पहले भी मैं आप लोगों से अवगत हुई हूँ और इस केस में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, संजीव हंस, गुलाब यादव, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को एज इट इज़ रखा जा रहा है, न तो केस लिस्ट पे से ऊपर आ रहा है, कुछ भी उसमें हो नहीं रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं छोटे बच्चे को लेकर के, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है इस तरह से, और हमें धमकियां देता है कि मैं न्यायपालिका में भी तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, न्यायपालिका को भी मैं खरीद लूँगा, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस ने व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे धमकी दी है लास्ट बार, क्योंकि इससे पहले वो कॉल करता नहीं था। जब मैंने एफआईआर किया तो बीच में उसने कॉल करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, आर्यन को एक्सेप्ट करने की बात थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो एक बार और मुझे धोखा देना चाहा कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए, इसको लालच देकर झूठा वादा करके, वो ऐसा कुछ किया नहीं। और अब हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है मेरा, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, इनके ये जा कर के बैठते हैं एडवोकेट जनरल के यहाँ, कहते हैं हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा केस लिस्ट पे नहीं आएगा, तुम कैसे लड़ लोगी, हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं इलाहाबाद से जब भी यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल डरते हुए आती हूँ। मुझे बॉडीगार्ड मिला था लेकिन अब वो भी ले लिया गया। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है और एक महिला की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। रेप के 90% केसेस में 10% केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर डेमोक्रेसी होगा तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्सी बाबू बने हैं, उनका बेना पेंदे का लोटा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो ऐसे अधिकारी संरक्षण में हैं तो ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज घोषित कर रहे हैं। जंगल राज तो अभी है। ये आरजेडी के सुप्रीमो बोलते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब बिहार में इस तरह से जंगल राज है, गुंडा राज है, इनको हटाइए, बिहार बचाइए। यहाँ की मैं बेटी हूँ। मैं कास्टिज्म की भी बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स यादवों को लेकर के कास्टिज्म होती है, जातिवादी की पॉलिटिक्स होती है। एक यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ। 2 साल हो गए मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा लेकिन कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का टोन है आईएएस ऑफिसर का। उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके लास्ट बार ये बात बोला है। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूँ? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाए। अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये पावरफुल लोग हमारे आवाज़ को ऐसे ही दबाएंगे। बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार है, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं बार बार। क्या कर लोगी तुमने किया तो केस क्या हो गया? बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं। कोर्ट जाए तो कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे मैडम इन लोगों से ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ? हम ये संजीव हंस और गुलाब यादव, ये जो नॉन लोग होते हैं उन लोग को बताते हैं क्या गायत्री को समझा लो, कोर्ट आती है तो उसका गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसको मरवा देंगे, बच्चे को मरवा देंगे, डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा।